ऋषि सुनक ये कुछ दिनों से काफी चर्चे में है। पहले इनके चर्चे में होने की वजह थी लिज ट्रस और ऋषि सुनक दोनों दावेदार थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके के पद के लिए। पर 6 सितंबर 2022 को लिज ट्रस ऋषि सुनक को हरा देती है जब कंजर्वेटिव पार्टी के 57% मेंबर लिज ट्रस को सपोर्ट करते हैं ऑनलाइन वोटिंग के द्वारा। ऋषि सुनक के बारे में जो हमारे न्यूज चैनल द्वारा बताया जा रहा है, क्या वो सब सही है? क्या ये मतलब आजकल तो न्यूज चैनल में कुछ अजीब अजीब सा हेडलाइन चला, जैसे अब लगान वसूल होगा, ब्रिटेन चलाएंगे इंडिया वाले, भारतीय ऋषि का ब्रिटिश पर राज। एक ने तो हद कर दी, उसने लिखा था कि ब्रिटेन ने दिवाली के दिन ही क्यों चुना हिंदू प्राइम मिनिस्टर को लेकर जो हमारे अंदर गलतफहमियां भरी जा रही है न्यूज चैनल द्वारा। इन पे बात करने से पहले ये बात करेंगे कि आखिर लिज ट्रस ने इस्तीफा क्यों दिया। लिज ट्रस ने बताया कि जिस मैंडेट के तहत उनका चुनाव हुआ उसे वह पूरा नहीं कर सकी। उन्होंने और बताया कि जिस दौर में उनको प्रधानमंत्री के लिए चुना गया उस दौर में आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय का अस्थिरता का दौर चल रहा था। हालांकि लिज ट्रस टैक्स कटौती की चुनावी वादा करके सितंबर के शुरुआत में ही पीएम तो बनी जाती है, लेकिन 23 सितंबर को वो लाती है मिनी बजट। इस मिनी बजट की वजह से फाइनेंशियल मार्केट में हलचल मच जाती है। लाने के बाद इनको अपने चांसलर क्वासी क्वार्टरनेल को फायर कर देती है या सीधे शब्दों में तो निकाल देती है, क्योंकि दोस्तों इनके मिनी बजट की वजह से इतना हलचल मच गया था मार्केट में। जैसे कि अगर इस मिनी बजट को समझे तो जैसे कि अगर कोई सालाना 1.5 लाख पाउंड कमा रहा है तो उसको अपने कमाई में से 45% टैक्स देना पड़ेगा। स्पेकुलेशन के बाद ही पाउंड में काफी गिरावट आती है, जिसके वजह से यूके की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ने लगता है। दोस्तों हालात इस कदर बिगड़ने लगे हैं कि आनंद फानंद में जो पुराने चांसलर थे उनको तो हटा दिया गया, उनकी जगह पे नए चांसलर लाया गया जेरेमी हंट को। ये आते ही जितने भी पुराने बिल के प्रावधान थे सबको वापस कर दिया और धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि जेरेमी हंट ही देश को चलाने लगे। 45 दिन के राज में ना तो सिर्फ पाउंड की वैल्यू गिरी बल्कि यूके का इकोनॉमी भी काफी इफेक्ट हुआ और इन्फ्लेशन भी बढ़ता गया। कंजर्वेटिव पार्टी के रेपुटेशन भी खराब होने लगा, जिसकी वजह से कई सारे मिनिस्टर इस्तीफा देने लगे और कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर खुद लीज का भी इमेज खराब होने लगा। लीज कंजर्वेटिव पार्टी के 55% मेंबर जो थे वो डिमांड करने लगे कि इनको प्रधानमंत्री के पद से हटाया जाए और 20 अक्टूबर 2022 को ये इस्तीफा देती है और दुनिया के सामने एक नया रिकॉर्ड कायम करती है कि यूके का सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री सिर्फ 45 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बनने का एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। यूके के हाउस ऑफ कॉमन में 650 सीटें हैं। 2019 में जब इलेक्शन हुआ था तो कंजर्वेटिव पार्टी ने 365 सीट लाकर मेजोरिटी से जीत हासिल की थी, जिसमें ये ऋषि सुनक जीते। कोई आम चुनाव नहीं था कि कोई आम नागरिक जाकर ये इनको चुनाव अपने प्रधानमंत्री के लिए चुनाव था। दोस्तों जब 2019 में कंजर्वेटिव पार्टी मेजॉरिटी से जीत हासिल की थी 365 सीट से लाकर, ये उनमें से चुनना था कि ये प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। जैसे कि जब 2019 में हुआ था तो बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन वो हाल ही में इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 6 सितंबर को लीज बनी प्रधानमंत्री, फिर उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो भी सरकार नहीं चला पाई। ये जो चुनाव हुआ है ये कंजर्वेटिव पार्टी के 365 मेंबर्स के बीच में हुआ है। जैसे कि अगर कंजर्वेटिव पार्टी में से अगर किसी को पीएम पद के लिए दावेदारी दिखानी है तो उसको कम से कम 100 एमपीज का समर्थन चाहिए होता है। लीज के रिजाइन देने के बाद इस कुर्सी के लिए 3 दावेदार खड़े हुए। पहला नाम है दोस्तों ऋषि सुनक का, जिन्होंने सबसे पहले 100 एमपी से भी ज्यादा लोगों का समर्थन पाया। दूसरे हैं दोस्तों बोरिस जॉनसन, जिन्होंने हाल ही में 7 जुलाई को अभी इस्तीफा ही दिया था। उनको लगा कि इनका दाल जो है दोबारा से गल जाएगा और ये फिर से पीएम बन सकते हैं, लेकिन ये 100 एमपी का समर्थन जुटाने में असफल रहे। उसके बाद इन्होंने बहाना बनाया कि इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, ये बस यूं ही चले आते हैं। फिर दोस्तों तीसरा नाम आता है उनका पेनी मॉर्डर्न का। ये भी सपना देखी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके का, पर दोस्तों ये भी 100 के एमपीएस जुटाने में नाकाम रही। बोरिस और पेनी के इन दोनों के बाद ऋषि सुनक ही बचते हैं जिसके पास 100 एमपी से भी ज्यादा लोगों का समर्थन रहा, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक डिक्लेयर कर जाते हैं कि ये अगला जो प्राइम मिनिस्टर है यूके के यही बनेंगे। और बात करते हैं ऋषि सुनक, आखिर ऋषि सुनक हैं कौन? अगर हम अपने न्यूज चैनल से ज्ञान लेने लगे तो हमें लगेगा कि ऋषि सुनक कोई भारत के कहीं के सांसद है और इनको सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये 250 साल की गुलामी का बदला लेंगे या फिर दोस्तों कहे तो कोहिनूर जो हीरा है उसको भारत में आएंगे छोड़ने। तो इन न्यूज चैनलों के बातों से लगने लगेगा कि जो ऋषि सुनक हैं वो भारतीय बहुत बड़े देशभक्त हैं, जबकि दोस्तों वो देशभक्त है लेकिन अपने देश यूके के प्रति देशभक्त है, ना कि इंडिया के प्रति।
ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि जब ये अगर इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा है तो ये इंडियन जर्सी पहनकर आ गए हैं स्टेडियम में और ये इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने टीम का सपोर्ट करते हैं, इंग्लैंड का सपोर्ट करते हैं। जहाँ ये पैदा हुए हैं, जहाँ के हैं, ये उस टीम को सपोर्टर है। ये पूरी तरीके से इंग्लैंड के ही है, पर इसका मतलब ये भी नहीं निकलता है कि इनका इंडिया से कोई कनेक्शन नहीं हो या फिर इंडिया से कोई वास्ता नहीं रहा हो। आज़ादी से पहले इनके दादा और दादी भारत में ही रहा करते थे, पंजाब के क्षेत्र में, जो कि अब बंटवारे के बाद वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है, वो अलग बात है। बंटवारे से पहले ही इनके दादा और दादी जो है भारत छोड़कर ईस्ट अफ्रीका चले गए। फिर वहाँ ऋषि के फादर का जन्म में केन्या में हुआ था। वहाँ से 1960 के दशक में इनके दादा और दादी ब्रिटेन चले गए, फिर ब्रिटेन में ही रहने लगे। वहाँ फिर 12 मई 1980 में ऋषि का जन्म होता है। इनका सेकंड इंडिया से ताल्लुक निकलता है कि इन्फोसिस कंपनी के को फाउंडर नारायण मूर्ति के ये दामाद है। नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता से इनकी शादी 2009 में बेंगलुरु से हुई थी। ऋषि सुनक का पॉलिटिकल कैरियर 2015 में जब कंजर्वेटिव पार्टी से ये रिचमॉन्ड में जीतते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं तो वहां से स्टार्ट होता है। फिर 2018 में सोनकर पहली बार मिनिस्टर बनते हैं। फरवरी 2020 में जावेद के इस्तीफा देने के बाद बोरिस जॉनसन के राज्य में इनको चांसलर बनाया जाता है। जुलाई 2022 को ये चांसलर के पद से इस्तीफा दे देते हैं और अक्टूबर में ये यूके के न्यू प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं। अगर रिपोर्ट्स के माने तो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स में सबसे अमीर मेंबर जो है ऋषि सुनक हैं। इनकी कुल संपत्ति लगभग 730 मिलियन पाउंड्स है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।